हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज हम देखेंगे जो मार्केट में जो डाउनफॉल एक सीवियर लोग कह रहे हैं उसको जो आ रहा है और उसका एंड कहाँ होगा पता नहीं। ये FIs जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग जिसको FIs कहते हैं, ये क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस FI सेलिंग के वक्त हमको कैसे एक्ट करना चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, ये वीडियो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की रहेगा। और अभी बहुत सारे जिन लोगों ने 6 महीने या फिर लास्ट ईयर में बाइंग करके रखी है, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की थी, वो अभी सब लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। वीडियो एंड तक देखना। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कंटेंट हम आगे भी ला रहे हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम क्यों कह रहे हैं, सम डाटा हम एनालाइज करेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसे हिस्ट्री जब हुई है तो हमको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वाई डू FIs आर सेलिंग इन इंडियन मार्केट? ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टनिटीज़ है, US मार्केट के इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं ऐसे लग रहा था, फिर कुछ डाटा ऐसे आया, इन्फ्लेशन इज़ स्टिल कंसर्न इन अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमीज़। जियोपॉलिटिकल रिस्क है, यूक्रेन की वॉर चल रही है, गाज़ा की वॉर चल रही है, चाइनीज़ में ट्रेड वॉर चल रही है, इमर्जिंग मार्केट जो है वहाँ से मार्केट में पैसा आउटफ्लो हो रहा है, अपने अपने कंट्रीज़ में पैसा वापस आ रहा है, लाइक डेवलप नेशन के अंदर पैसा वापस ला रहा है FIs, वो टेक आउट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं, मार्केट 20,000 21,000 लास्ट 6 महीने पहले था, बिफोर इलेक्शंस तुरंत ही 26,000 क्रॉस मार्केट ने कर लिया था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो रही है, टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी हुए हैं, इसी के कारण भी FIs सेल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो रीएलोकेशन वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है, तो पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज होने वाली है, ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है, तो जो सेक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए बेनिफिट हो सकते हैं वहाँ पोर्टफोलियो एलोकेशन या फिर रिशफलिंग की जा रही होगी। तो हाउ डज़ FIs सेलिंग अफेक्ट इंडियन मार्केट? तो इंडियन मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है आप लोग कहोगे तो इंडियन मार्केट में जब FIs ह्यूज क्वांटिटी में सेल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 20-25% ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जब वो सेल करना शुरू करते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनती है, शॉर्ट टर्म करेक्शन आते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म ये वर्ड को काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ आपको देना पड़ेगा। वीकनिंग ऑफ रुपी ड्यू टू कैपिटल आउटफ्लो ये हो जाता है, एंड उसके साथ हम रिटेलर्स पैनिक सेलिंग भी करना शुरू करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग यूट्यूब पे, ट्विटर पे अलग अलग टारगेट देते हैं, 20,000 आएगा, 19,000 आएगा, 18,000 आएगा, तो ये पैनिक सिचुएशन भी लोग अननेसेसरी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फंसते हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, फिर भी वो लोग ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के शॉर्ट टर्म व्यूज़ के ऊपर अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। इसके कारण ये FI सेलिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए। नाउ मैं कहता हूँ कि दिस FI सेलिंग इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, या हमारा टाइटल जो है इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। क्यों? क्वालिटी स्टॉक्स। देखिए, क्वालिटी स्टॉक जो हम कह रहे हैं यहाँ, जो अच्छे स्टॉक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं आपको। इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चले गए थे। लाइक टाटा मोटर्स 1200 रुपये तक जाके आया था, अभी वो 600-700 के पास आपको मिल रहा है। सो वेदर इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी ना। जब अगर 1200 रुपये के रेट पे अगर मैं आपको बोलता कि ये आपको 6 महीने बाद 600-700 रुपये के आसपास मिलेगा, तो आप वेट नहीं करते? तो यस, आप वेट करते। तो आज ये अपॉर्चुनिटी है, आप अवेल करिए, बाय करिए ये स्टॉक। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिस्काउंटेड
प्राइस में मिलती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छी टाइमिंग है। मार्केट करेक्शन ये इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, इसीलिए ये करेक्शन जब आते हैं तो बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं। ये एफआईएस जैसे मैंने कहा ग्लोबल फैक्टर है, उसी के कारण सेल कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर स्टिल गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी गुड पेस, आगे भी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। डोमेस्टिक फैक्टर इंडियन आर काफ़ी स्ट्रांग है, तो याद रखिए ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण एफआईएस सेल कर रहे हैं। हमारी कंपनियों के अंदर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, तो इसी के कारण एफआईएस सेल कर रहे हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी हमको लेनी है। हिस्टोरिकल ट्रेंड आपको अभी दिखाने वाला हूँ मैं, वो ये शो करते हैं कि एफआईएस सेलिंग के बाद मार्केट तुरंत रिकवर होता है, वो अच्छे अच्छे स्टॉक फिर से एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं एफआईएस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एफआईएस के बाद तुरंत सेलिंग के बाद अच्छी बाइंग आती है। ये कुछ फिगर्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली निकाल के रखे हैं। ग्लोबल मार्केट में जो करेक्शन बड़े बड़े आए वो हमने यहाँ देखा है। 60% मार्केट फॉल हुआ था 2008 के क्राइसिस के अंदर। एफआईएस ने उस टाइम 53,000 करोड़ रुपए सेल किए थे सिक्योरिटीज़। 2013 की टेपर टेंट्रम ये जो सेलिंग आई थी एफआईएस की 80,000 करोड़ की आई थी, 20% फॉल हुआ था सेंसेक्स में। कोविड में 1.2 लाख करोड़ का फॉल हुआ था। अभी लास्ट 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर यूएस रेट हाइक के कारण 2.5 लाख की उन्होंने सेलिंग की थी, ऑलमोस्ट 10% ड्रॉप आया था। क्या लेसन हमको सीखना है? एफआईएस एग्जिट आर वेरी टेम्पररी एंड मार्केट आर गोइंग टू रिकवर विद इन 1 or 2 hours वेरी स्ट्रांगली एंड दे विल टेक प्रीवियस हाई ऑल्सो, और प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट चला जाएगा। 2000 में क्या होता? लेहमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल रिसेशन का फियर आया था। 21,000 से मार्केट तुरंत 8,000 तक गिर गया था। 2010 1.5 साल के अंदर मार्केट ने 21,000 फिर से रिबाउंड कर लिया, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने वैल्यू इन्वेस्टर ने अच्छा खासा मैसिव गेन किया था। 2013 में यूएस फेड ने टैपरिंग ऑफ बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम शुरू किया था, उसके कारण मार्केट 21,000 से 17,000 तक गिरा था। 20% का करेक्शन मार्केट ने देखा था। विद इन 1 ईयर बाय 2015 उसने वो प्रीवियस हाई रिबाउंड कर लिया था, और ये पैनिक सेलिंग थी, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको बनी थी। 2022 कोविड का क्रैश, पता था मार्केट में एक पैंडेमिक का फियर था। सेंसेक्स 42,000 से डायरेक्ट 26,000 आया था, ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन आया था। तुरंत ही विद इन 8 months मार्केट ने 50,000 क्रॉस कर लिया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अच्छा खासा जब इन्वेस्ट किया था इस लेवल पे, तो अच्छा खासा रिटर्न्स उन्होंने 10x विद इन फ्यू ईयर्स बनाया था। और 2012 में वॉर यूक्रेन की चल रही थी, राइज इन यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हो रहा था, इन्फ्लेशन का फियर आता था, मार्केट ने 10% करेक्शन लिया था। विद इन अ ईयर सेंसेक्स ने वो 62,000 का हाई रिबाउंड टच किया था। तो ग्लोबल फैक्टर ड्राइव एफआईएस एग्जिट, बट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू फर्दर ऑल्सो। तो ये रिकवरी कब कब आई थी जो हमने अभी दिखाई, वो ये रिकवरी तुरंत आई थी। ऑलमोस्ट देखो यहाँ 2 साल के अंदर आई थी, यहाँ 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 8 महीने के अंदर आई थी। एफआईएस सेलिंग ये जो है ना शॉर्ट लिव्ड होती है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लोग इसी करेक्शन का राह देख रहे थे, मगर अब जब करेक्शन आया है तो लोग और सोच रहे कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो हमको ग्रोथ वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक अभी जो अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल है उनमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने? पैनिक सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। जो आपका अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपके पास है उनको पैनिक में सेल मत करिए। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स उनके फिर से रिवैल्यूएट करिए, बैठिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो अभी कुछ नए स्टॉक्स है वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं उसको एनालाइज करिए। फेज मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम बाइंग नहीं करनी है। आपके पास जो कुछ कैपिटल है वो स्लोली आप डिप्लॉय करना शुरू करिए। 20%, 40%, 60% ऐसा आप जैसे आपके रिस्क कैपेसिटी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कहेगा वैसे आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फैक्टर जहाँ डिमांड और रेजिलेंस ज़्यादा रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, वहाँ आपको एक करना है, इन्वेस्ट करना है। वो कुछ स्टॉक्स ये सेक्टर्स में आपको बताने वाला हूँ।
वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो, गोल्ड रखिए, डेट रखिए। अब अगर आप आज डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये डेट का जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो वो आराम से रिशफल करके ये पैनिक सिचुएशन में आपके इक्विटी के पोर्टफोलियो में कर सकते थे। मगर अपने यहाँ डेट में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता है, सब लोग पैसे आए तो स्टॉक में डालते रहो, ऐसे करते रहते हैं। तो विच सेक्टर्स आर गोइंग टू बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑनवर्ड्स? बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में वो डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है, तो वहाँ आप अच्छे से ध्यान दे सकते हो। आईटी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया, वहाँ आप रिजिलेंट एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है, वहाँ आप ध्यान देख सकते हो। एफएमसीजी एंड कंजम्पशन में ये डिफेंसिव सेक्टर है, जहाँ बहुत सारे लोग वोलेटाइल कंडीशन में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, जिसमें गवर्नमेंट प्लान्स हैं ग्रोथ के, वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा इनिशियली रिस्की रहेगा, मगर ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं, वहाँ भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ रियल लाइफ के, जो जहाँ अगर एफआई ने सेलिंग की थी उसके बाद भी बहुत अच्छा उनको मिला है। यहाँ HDFC बैंक का एग्जांपल एक देखते हैं। यहाँ 880 रुपये पे आया था 2008 में, अभी 1500 क्रॉस कर दिया, 15x आपको मिल गई है। कोविड के टाइम अपना टाटा मोटर 70 रुपये आया था, अभी 700 के ऊपर है, 1200 रुपये टच करके आया। इन्फोसिस अच्छी रिकवरी ईच टाइम उसने दिखाई है। 2001 बबल में, 2022 में जो एफ की सेलिंग चल रही तभी भी अच्छा उसने किया था। सिमिलरली आप जाके देखिए बजाज फाइनेंस एंड लार्सन टर्बो, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से, उन्होंने भी अच्छा खासा रिकवरी और रिटर्न्स दिया है जब ये एफ ऐसे सेल करते हैं। तो HDFC बैंक का हमने एग्जांपल देखा, टाटा मोटर्स का भी आप जाके देखिए। मैं कुछ चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ये सब चीज़ें। सो की टेकअवेज क्या रहेगी आज के इसमें? एफआई सेलिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, मगर लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको फेज मैनर में बाइंग करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको स्टॉक्स जो चीपर वैल्यूएशन में अवेलेबल है वो आपको ढूंढना है। ऐसे टाइम अगर आप अच्छा खासा कोई एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल प्लानर या फिर कोई एडवाइजरी का हेल्प लेते हो तो आपको अच्छा खासा मदद हो सकती है। इमोशनल ट्रेडिंग ना करिए, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ बुरी न्यूज़ सुनने मिलेगी, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़, ट्रेड वॉर, ये वॉर, इन्फ्लेशन की न्यूज़ सुनने देंगे, मगर आपको इन्वेस्ट स्ट्रैटेजिकली और सिस्टमेटिकली करना है। ये मैंने 5-6 बड़े जो एफआई सेलिंग की थी वो आपको मैंने दिखा दिया। उसके तुरंत बाद विदिन 1 और 2 ईयर मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। डोमेस्टिक प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द मार्केट स्टेबिलिटी एंड रिकवरी। ये क्यों, मैं ये भी आपको डाटा दिखाने वाला हूँ कि इंडियन इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके कारण मार्केट में स्टेबिलिटी और रिकवरी आ रही है। याद रखिए, मार्केट डाउन टर्न्स आर वेरी टेम्पररी एंड यूज देम टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म वेल्थ। अभी आपको मैं कुछ चार्ट दिखाना चाहता हूँ जो आपको यहाँ हेल्प मिलेंगे। ये निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ। ये कोरोना का फॉल आया था, तुरंत मार्केट, ये वीकली चार्ट है, आपको ध्यान रखना है। 2008 का जो क्राइसिस था ये वाला, यहाँ से मार्केट ने स्टीप रिकवरी दिखाई। 2013 का आसपास ये जो था फॉल, यहाँ से 6300 से ऑलमोस्ट 5000 तक ये एक फॉल आया था। 2020 का कोरोना का फॉल ये वाला, एंड देन दिस इज़ योर फॉल 2022 का यूक्रेन वॉर चल रही तब का ये फॉल है। अभी आप लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है ना, जो एक्यूमुलेशन होता है उसको टेस्ट करता है। ये पूरा बड़ा एक्यूमुलेशन है, मार्केट ने उसी को टेस्ट किया, फिर ऊपर जर्नी शुरू हुई। अभी ये सारा दिख रहा है, ये छोटा वाला ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है 20,000, 20,500 से लेके ऑलमोस्ट जो जहाँ मार्केट अभी है 22,700 के आसपास, ये ऑलमोस्ट छोटा एक कुछ महीनों का एक्यूमुलेशन है, उसी को मार्केट अभी टच कर रहा है। तो एक रिएक्शन यहाँ से अपवर्ड मोस्ट लाइकली है, वहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है। अगर ये वाला एक्यूमुलेशन ब्रेक होता है तो अभी ये एक्यूमुलेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा फेज मैनर में यहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। ये अगर ब्रेक होता है, ये वाला एक्यूमुलेशन यहाँ से यहाँ वाला जो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वाला एक्यूमुलेशन यहाँ से यहाँ, ये एक्यूमुलेशन अगर ब्रेक होता है तो आपको नीचे वाला जो एक्यूमुलेशन है ये वाला, यहाँ आपको आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, यह आपको मिलेगा। ये भी ब्रेक होता है
आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म हो, तो ये फाइनल एक्यूमुलेशन रहेगा, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल मार्केट के लिए हो जाएगा। तो ये अलग अलग फेजेस है। तो यहाँ फर्स्ट लाइकली मार्केट आके कुछ ना कुछ रिएक्शन 1000-2000 पॉइंट की देगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको यहाँ फिर से अच्छे फेज मैनर में SIP के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जो मैं कह रहा हूँ कि जो FIS ने सेलिंग की थी, यहाँ भी आप देख सकते हो, ये ईयरली डाटा है FIS सेलिंग का। 2022 में 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी, 2018 में सेलिंग हुई थी। ये इस तरह से 2022 में जो हम कह रहे हैं 1.5 लाख की, ये 2021 में 54,000 की, एंड देन अभी जो चल रही है 2024 में 1,70,000 की सेलिंग उन्होंने मार्केट में की है। अभी मंथली अगर आप डाटा देखोगे तो लास्ट 3-4 महीनों से काफ़ी ज़्यादा FIS सेल कर रहे हैं। तो ये डाटा आप आए तक हम दूसरा देखते हैं। ये देखो, यहाँ हमको एमफी के वेबसाइट पे दिखेगा कि म्यूचुअल फंड में मंथली कितना SIP आ रहा है। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी जो ख़त्म होने वाला है मार्च 25 के अंदर, ये देखो अप्रैल से 24 से ऑलमोस्ट 20,000 देन SIP बढ़ रही है 25,000। तो इतना सारा पर मंथ SIP आ रहा है, तो ये मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। इसी के कारण ये जो FIS की सेलिंग आपको दिख रही है इतनी बड़ी बड़ी 76,000, 1 लाख, ये आपको मार्केट अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर रहा है और मार्केट काफ़ी नीचे जाने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं, क्योंकि ये हर मंथ ये कांस्टेंट आ रहा है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रही हो कंटिन्यू चल रहा है। तो अब तक 2,37,000 यहाँ इतना इन्वेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट में कर चुके हैं। तो अभी 2 महीने बाकी है, फरवरी का डाटा आएगा और मार्च का आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है कि इंडियन पीपल आर रियली गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर ओन डोमेस्टिक मार्केट, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में वो बिलीव करते हैं। दैट्स वाई दिस मच ऑफ SIPs आर कमिंग एंड दैट आर गोइंग टू गेटिंग इन्वेस्टेड इन टू द आवर मार्केट ओनली। तो इसी के कारण FIS की सेलिंग का ज़्यादा इंपैक्ट अपने को नहीं पड़ रहा है। लास्ट ईयर भी देखिए 2 लाख के करीब म्यूचुअल फंड में पैसे आए थे, 1.5 लाख तक ये पैसे यहाँ से SIP के थ्रू आए थे 2022-23 और 23-24 में, 21-22 में 1.25 लाख। तो इसी कारण ये जो सेलिंग आप देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही है, ये आराम से मार्केट में एब्जॉर्व हो रही है। तो ये लास्ट जनवरी में 76,000, अभी तक 23,000 की सेलिंग FIS ने की है, मगर ये काफ़ी एब्जॉर्व हो रहा है। तो लास्टली हम अभी देखेंगे पैनिक सेलिंग जो मार्केट में आती है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको क्रिएट करती है। जैसे हमने देखा अभी फर्स्ट एक्यूमुलेशन को हम रिटेस्ट कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से स्मॉल रिएक्शन आ सकता है और ग्लोबल कंडीशन ख़राब होती है तो, और FIS कंटिन्यू टू सेल करते हैं, तो नीचे वाला जो हमारा एक्यूमुलेशन रहेगा वहाँ मार्केट आएगा। तो ये मैं आपको, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, इधर आएगा उधर आएगा, मैं कह रहा हूँ आपको बस आप लॉन्ग टर्म स्टॉक में फेज मैनर में एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि कोई भी बंदा आपको एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप नहीं बता सकता, और ये ढूंढते रहोगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। जैसे लोगों ने 2022 में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 2021 में मिस कर दी, 2008 में मिस कर दी, वैसे ही आप अभी भी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। तो हमको पता नहीं कि यहाँ रिस्पॉन्ड आएगा कि यहाँ रिस्पॉन्स आएगा, हमको फर्स्ट फेज मैनर में एक्यूमुलेशन करना है। फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करिए और वहाँ इन्वेस्ट करिए। हिस्टोरिकली हमने अभी देखा है कि मार्केट रिकवर होता ही है और अच्छा खासा रिवॉर्ड हमको जो वैल्यू इन्वेस्टर को मिलता है वो मिलता है। तो मंत्रा क्या है सक्सेसफुल इन्वेस्टर का, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैसेजेस, न्यूज़ मिलेंगे कि ये अभी बहुत नीचे जाने वाला है, वर्स्ट कंडीशन आने वाली है, रिसेशन आने वाला है। आने दो, हमको पूरा पैसा डालना ही नहीं है, हमको फेज मैनर में डालना है। तो आपको इन्वेस्टर रहना है, डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी है, आपको फंडामेंटल गुड स्ट्रॉन्ग ढूंढ के आराम से इन्वेस्ट करिए। तो देखिए ये वीडियो एक जस्ट ओवरऑल हिस्ट्री में क्या हुआ ये दिखाने के लिए, हम किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देते या फिर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवोक नहीं कर रहे। आप आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसको साथ डिस्कस करिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। हम ना सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ना रिसर्च एनालिस्ट है और आ रहा है, तो आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके अपना इन्वेस्टमेंट और जर्नी कैसे शुरू करना है वो देखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।